ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो मुर्दा होकर एक कॉल सेंटर में काम करती थी पार्ट एक। तो आइए कहानी जानते हैं। ये बात गुड़गांव में एक इलाके की है जो अब बदलकर गुरुग्राम हो चुका है। 80 के दशक में गुड़गांव बहुत ही वीरान और सुनसान हुआ करता था। बहुत ही कम लोग वहां रहा करते थे। कोई भी उस इलाके से जाना पसंद नहीं करता था और रात को तो बिल्कुल नहीं। लेकिन एक समय ऐसा आया जब दिल्ली की जनसंख्या बढ़ने लगी और नए नए बिजनेस के मौके मिलने लगे, तो दिल्ली के आसपास के इलाके जैसे नोएडा और गुड़गांव को एक ऐसी सिटी बनाने का ख्याल जनता के मन में आया जहां हर एक मल्टीनेशनल कंपनी के ऑफिस और हर एक सुविधा उपलब्ध हो। धीरे धीरे गुड़गांव को बदलने का काम शुरू हुआ, लेकिन उसी के साथ वहां अजीब अजीब घटनाएं भी होने लगी। कई बार तो खुदाई करते समय तो कंकाल निकलते थे जिनसे लोग बहुत डर जाते थे। दोस्तों, इससे पहले कहानी सुनाओ, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों, आपका कुछ नहीं जाएगा अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देते हो। किसी गरीब इंसान का भला ही हो जाएगा। वहां के लोगों की किस्मत पलटने लगी। जिनके पास अपनी जमीनें थी वह बहुत अमीर होने लगे, क्योंकि उस समय जमीन के भाव आसमान छूने लगे थे। समय बीतता चला गया, लेकिन गुड़गांव में अजीब घटनाएं थम नहीं रही थी। कारणों का पता लगाया गया और पता चला कि जब भारत में मुगल रहते थे तो उस समय इस इलाके में बहुत डाकू रहते थे जो गुड़गांव से जाते किसी भी मुसाफिर को लूटकर उसे मार देते थे और वही दफना देते थे। जो खुदाई में कंकाल निकलते थे वे उन्हीं मुसाफिरों के ही थे। लेकिन समय बीतता चला गया और गुड़गांव गुरुग्राम में बदल गया। अब यह इलाका हर एक कंपनी के लिए बहुत अच्छा था। हर एक कंपनी के ऑफिस आप इस जगह देख सकते हैं। इसी दौरान एक कॉल सेंटर जिसमें बहुत से लोग काम करते थे उसका भी निर्माण हुआ। उस कॉल सेंटर में एक लड़की काम करती थी जिसका नाम था रोज, जो अपने काम को लेकर बहुत ही सतर्क थी और बहुत ही अच्छी तरह से काम भी कर रही थी। कई बार वह लगातार एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का खिताब भी जीतती रही, जिसके कारण वह अपने सीनियर अफसरों की नजरों में बहुत लायक थी। उसकी टीम लीडर उसके काम पर लगातार नजर बनाए रखती थी और देखती थी कि किस तरह वह कॉल सेंटर में ग्राहकों के प्रश्नों के उत्तर देती है। वह उसके काम से बहुत इम्प्रेस थी। लेकिन एक दिन उस लड़की के पास एक कॉल आया। आमतौर पर कॉल सेंटर में कॉल लगभग 5 से 6 मिनट तक ही लंबी चलती थी, लेकिन उस दिन कॉल लगभग 1 घंटे तक चली। बात करते समय वह बहुत परेशान नजर आ रही थी। उसकी टीम लीडर ने सोचा मसला काफी गंभीर होगा, इसलिए उसने इस ओर ध्यान नहीं दिया। लेकिन बात खत्म होने पर उसका रवैया बिल्कुल बदल गया। वो परेशान हो गई और अपना बैग उठाकर वहां से चली गई। उसकी टीम लीडर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वह चली क्यों गई। जानने के लिए उसने उसके आसपास के एम्प्लॉयर्स से पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि उसने सिर्फ इतना कहा कि मैं घर जा रही हूं और वो चली गई। टीम लीडर ने सोचा कि मुझे उस नंबर की जांच करनी चाहिए जिससे कॉल आई थी, लेकिन जब उसने ये देखा तो उसे बहुत बड़ा झटका लगा कि वह फोन पर बात कर रही है, लेकिन सामने से कोई कॉल नहीं आया। उसने इस बात को ज्यादा गंभीर नहीं लिया। अगले दिन जब रोज को कंपनी आना था तो वह वहां नहीं पहुंची। टीम लीडर को चिंता होने लगी, क्योंकि पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। उसने सोचा कि शायद उस कॉल की परेशानी की वजह से वह आज नहीं आई होगी। दिन बीता, दूसरे दिन भी रोज सेंटर नहीं आई। टीम लीडर ने उसे कॉल किया, लेकिन उसका फोन बंद आ रहा था। मेल किया, मैसेज किया, लेकिन रोज से संपर्क नहीं हो रहा था। इससे आगे कहानी पार्ट 2 सुनाई जाएगी।